क्या मिलेगा क्या मिलेगा, पर आज का इंसान, आज का प्रत्येक प्राणी कहीं ना कहीं दूसरों की लाइन मिटाने के चक्कर में है। उसकी लाइन छोटी हो जाएगी तो मेरी बड़ी कहलाएगी, कभी नहीं कहलाएगी। बड़ी करना है, बड़ा पुरुषार्थ करके, बड़ी मेहनत करके अपनी लाइन को बड़ी कर लो। दूसरे की लाइन छोटी करने से तुम्हारी लाइन बड़ी 3 काल में होने वाली नहीं है, 3 काल में होने वाली नहीं है। कभी तो अपने भीतर इंसानियत ले आओ। उन गरीब दीनहीन और गरीब दीनहीन की परायों की तो बात ही छोड़ दो, माताओं घर में रहने वाले उन एक एक सदस्यों के बारे में, इंसानों के बारे में, समाज के एक एक सदस्यों के बारे में तो कभी टटोल कर विचार करके देख लेते। क्या इंसानियत के नाते इतना भी मेरा फर्ज नहीं बनता कि वो भी इंसान है, उनके भी सुख दुख में मैं सहभागी हो जाऊं। सुख में तो तालियां बजाने वाले, मिठाई खाने वाले तो बहुत 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 सारे मिलते हैं, फिर दुख के दिनों में कितने आए? कोई दुख के दिनों में कितने आते हैं दिखाने के लिए वह 13 में और 3 में पहुंच जाए, वह मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले, वो बात अलग है। हाँ, मगरमच्छ के आंसू ही है। और गलत हो गया, ऐसा होना नहीं था, भीतर तो सोच रहे थे अच्छा तो हुआ, जल्दी मर गया, कांटा निकल गया, दुकान में बैठ के ज्यादा कमाता था, टपक गया, क्या करे। ऐसे ही है, इसलिए तो कहा मगरमच्छ के आंसू है। मगरमच्छ के आंसू मात्र दिखावे के लिए। अपने आप से ही पूछो, कितनों के घर पहुंचाने के लिए जा हो क्या आए, 3री 13 में हो आए, क्या वास्तव में हमें दुख हुआ? दुख नहीं, कम से कम फील हुआ, अनुभव हुआ कि उनके घर में से कोई बुजुर्ग चला गया, उनके घर में से कोई चला गया। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। सुख के तो हर कोई साथी मिलते हैं, पर दुख में कोई नहीं, दुख में कोई नहीं मिलता। हमदर्द तो हजारों होते हैं जिंदगी में, हमदर्द तो हजारों होते हैं जिंदगी में, पर काम के प्रफुल्ल भाई चंद होते हैं। हमदर्द तो हजारों होते हैं जिंदगी में, पर काम के तो चंद ही होते हैं। और जब जरूरत पड़ती है तो उनके भी दरवाजे बंद होते हैं। यही वास्तविकता है संसार की और आज के रिश्तों की, आज के परिवार की, आज की समाज की। जब कुछ नहीं होता है, जब कुछ नहीं होता है, तब हर कोई कहता है हम ऐसा, हम वैसा, हम ये सहयोग, हम वो तुम्हें कर देंगे। पर जब देने का समय आता है बाकलीवाल जी, तब सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये पहली बातें बंद करके हकीकत समझने की आवश्यकता है कि हकीकत क्या है। तुम्हारी अनुभूति, तुम्हारा संवेदनशीलता का कितना पुरुषार्थ और कितनी मेहनत तुम उसके लिए कर रहे हो। जब जरूरत नहीं होती है तो ऐसे तो कहने वाले तो सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों मिलते। अरे मुझसे तो कह देता, मैं तो 2 करोड़ 5 करोड़ दे देता। और 50 रुपए मांगने के लिए पहुंच जाए, अरे अब भी तो जेब खाली करके मैं मंदिर में दे के आया, 5 मिनट पहले कहता। बोलो ना, ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही बहुत बढ़िया करते रहेंगे। सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत अच्छा था। माँ घर परिवार में भी जितने साधन, जितने गाड़ी, जितनी धन दौलत बढ़ी है, उतना ध्यान रखना, उतने घर परिवार के रिश्ते और वह सब कुछ बिखर रहा है। पहले कुछ नहीं था, सब एक साथ थे। आज बहुत कुछ है, कोई किसी के साथ नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं है। पहले वही टूटे फूटे खपरेल के मकान होते थे, सब मिलके हॉल में कहीं छत पे सोते थे। आज सबके लिए प्राइवेट कमरे होने पर भी कोई किसी के साथ नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं है। बेटे का फ्लैट अलग है, बहू का फ्लैट अलग है, वो सास ससुर कहीं रहते हैं और नाती पोते तो और ही कई हॉस्टल, बड़ी शिक्षा के लिए बाहर भेज दिया है। किस लिए परिवार है? क्यों घर बसाया है? सबके लिए अलग अलग महल, अलग अलग अटारिया, अलग अलग कमरे, मात्र इसके लिए घर परिवार चल रहा है। कुछ तो अनुभव करो, कुछ तो अनुभव करो। रिश्तों में ये जो संवेदनशीलता है नष्ट हो रही है, इसी कारण से घर परिवार और समाज तबाह हो रही है। फिर रोते बिलखते हुए आते हैं प्रसाद सागर जी महाराज से, पूछते महाराज जी तीर्थों की, मंदिरों की सुरक्षा कैसे करी जाए, घर परिवार को कैसे संभाला जाए? अरे उनको संभालने के लिए पहले अपने भीतर संवेदनशीलता तो लाओ।
ये क्षेत्र, ये धर्म, ये तीर्थ, ये धर्मात्मा, ये एक 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 आपके है, ये कभी अनुभव किया? आज माँ बाप को ही हम अपना मानने के लिए तैयार नहीं हैं। कोई दूसरा आ जाता है, जीवन साथी आता है, वो कहता है घर छोड़ के चलो, माँ बाप को भी छोड़ के चले गए। जब हम जन्म देने वाले माँ बाप को भूल गए, ज्ञान देने वाले, उपकार करने वाले गुरुओं को ही भूल गए, उनको भी जब चाहे हम अपने मन से जो चाहे कह सकते हैं, फिर तो दूसरों की कहना ही क्या, फिर तो दूसरों की कहना ही क्या, दूसरों की कहना ही क्या। सोच लो, समझ लो, विचार कर लो, ये मनुष्य पर्याय का जीवन पुनः पुनः मिलने वाला नहीं है। जीव बने हो, एक अलौकिक शक्ति के साथ माताओं बने हो, अनुभव करना, फील करना मात्र जीव द्रव्य ही कर सकता है, अन्य कोई द्रव्य नहीं कर सकता। अपनी शक्ति तो पहचानो, अपनी शक्ति पहचानो। आप सब कुछ सहन कर सकते हो, सुख भी दुख भी सब कुछ अनुभूत कर सकते हो, पर हम अपना तो सुख अनुभूत करना चाहते हैं और दूसरों को बोलो ना सुख नहीं, सामने वाला सुखी हो ही ना पाए, इसलिए पूरा पुरुषार्थ करते हैं और पुनः पुनः अपनी गलती छुपाने के लिए लाग लपेट की सैकड़ों बातें करते हुए पुनः कर्म बंद करके दुखी हो रहे हैं। तुम्हें सुखी दुखी करने वाला कोई दूसरा नहीं है। जो तुम दूसरों के साथ करोगे वही तुम्हारे साथ होगा। कितना बड़ा शत्रु घर परिवार समाज देश राष्ट्र और धर्म में भी आज उपलब्ध हो चुका है, जिसका नाम है पैसा रुपया। ना बाप बड़ा ना भैया। देखो तुम नहीं बोले सिर भाई, पीछे से आई गई आवाज, सबसे बड़ा रुपया। ना हमें भगवान दिखते हैं, ना हमें गुरु दिखते हैं, ना ईमान दिखता है, ना धर्म दिखता है। हम पैसे के लिए ईमान, धर्म, माँ बाप और गुरु को भी बेचने के लिए दोनों तैयार है। क्यों नहीं समझते और क्यों नहीं समझाते अपने ईमान के बारे में तो सोचो। तुम इंसान बने हो, अनुभव करना, संवेदनशीलता को लाना ये आपका काम था, पर कितना हम अपने जीवन को संवेदनशीलता से जी रहे, कितना दूसरे के बारे में हम संवेदनशील होकर जी रहे हैं। सोचो तो मैंने पहले भी कहा था, वह स्टॉक एक्सचेंज में क्या मार्केट में रुपया कितना भी नीचे गिर जाए मोनू भाई, इंसान जैसा नीचे नहीं गिर सकता। जितना इंसान रुपये के लिए गिर रहा है, आज उतना रुपया स्टॉक एक्सचेंज में भी नहीं गिर रहा है। क्या करें? कितना बड़ा शत्रु। रिश्तों में मात्र धन दौलत और स्वार्थ की बदबू आ रही है। फेंक दो ऐसे रिश्तों को जिनमें ऐसे स्वार्थ धन दौलत की बदबू आ रही है। गहरे समुद्र में फेंक दो। क्या करे? समय बदलता है, समय बदलते ही धन दौलत प्राप्त होते ही वह गरीब व्यक्ति भी कैसी विडंबना है। गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था, थोड़ी सी धन दौलत, थोड़ी सी प्रॉपर्टी और थोड़े से पैसे हो जाते हैं। आज का इंसान भी बदल गया। थोड़ा सा धन दौलत, कुछ नहीं था। मैं पुनः कह दूं, माँ घर परिवार में पहले कुछ नहीं था। स्मार्ट किचन था, स्मार्ट मोबाइल था, पहले जमाने में कुछ नहीं था। चूल्हे पर माँ रोटी बनाती थी, सब मिलकर 12, 15, 20, 25 सब इकट्ठे एक साथ बैठकर भोजन करते थे। कुछ नहीं था, पर सब कुछ था। प्रेम था, दुलार था, संवेदनशीलता थी। एक साथ एकजुट होकर जीने का प्रयास किया जाता था। आज किचन स्मार्ट हो गया, गाड़ी स्मार्ट हो गई, मोबाइल स्मार्ट हो गया, पर विजन स्मार्ट नहीं हो पाया, सोच स्मार्ट नहीं हो पाई। कितनी छोटी सोच लेकर आज भाई लड़ रहे हैं। माता पिता, बेटे, संतान और घर परिवार का हर सदस्य उस पैसे के पीछे एक दूसरे को। देखो ना, आप लोगों ने तो कितने अखबार और क्या न्यूज में नहीं देखा होगा। माँ बाप के भी टुकड़े करके फेंक दिए, बेटों को फेंक दिया मात्र पैसों के लिए। इतनी कीमत उन धन दौलत पैसे की, इंसान की वो भी नहीं, गुरु और भगवान की वो भी नहीं।
कैसी परिणति है, कैसी परिणति है। पैसे मिलते ही इंसान बदल गया, पैसे मिलते ही बाकलीवाल जी इंसान बदल गया। बहुत अच्छा हुआ, उन्हें देखकर हम संभल गए, बहुत अच्छा हुआ। धन दौलत पैसा समय बदलते ही इंसान बदल गया और उन्हें देखकर हम समझ गए। चलो, कौन इंसान है, कौन धर्मात्मा है और कौन धनात्मा है, ये समझ में आ गया। धर्मात्मा के जीवन में पैसा कुछ तो होता है। ज्ञानियों, आप श्रावक हो, आपको अपना पुरुषार्थ करने के लिए धन पैसा चाहिए, मान लिया। धन दौलत कुछ तो हो, पर सब कुछ नहीं हो, सब कुछ नहीं हो। आज ये विडंबना मात्र और मात्र और मात्र इस कारण से हो रही है कि पैसे 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 जेब में रखने की जगह वस्तु थी। कहाँ रखते पैसे सनी भाई? पैसे जेब में रखे जाते थे, पैसे जेब में रखे जाते थे, पैसे जेब में रखे जाते थे। आज पैसे जेब में नहीं, दिमाग में हो गए हैं। इंसानों को हमने जेब में खरीद के रख दिया और पैसे दिमाग में हो गए हैं, इसलिए सबके दिमाग, आप लोग बोल रहे हो, मैं तो बोलता ही नहीं हूं, उन्होंने कहा खराब हो गए हैं। मैं तो कहता रहता हूं, पूछता रहता हूं, पर हकीकत तो मां जो है सो है। मान लो मान लो मान लो, विश्वास कर लो विश्वास कर लो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी पंचम काल का कुछ समय शेष है, अभी भी पंचम काल का कुछ समय शेष है। अभी सच्चे देव शास्त्र गुरु पुनः 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 तुम्हें समझाने वाले मिल रहे हैं। मत मत दूसरों की धन दौलत को देखकर मत अपने ईमान को मत बेचो, अपने धर्म को मत बेचो। आपका पुण्य है ज्ञानियों, आपका पुण्य है, आपका पुण्य है तो आपको लाकर देने वाले मिलेंगे, और पुण्य का उदय नहीं है तो तुमने दूसरे का छीन भी लिया है ना, वो भी ले जाने वाले मिलेंगे। पुण्य का उदय है तो मां पड़ोसी भी आके सेवा करने वाला मिलता है, और पुण्य का उदय नहीं है, घर के बेटा बहू भी धक्के मारकर घर से बाहर निकालते हैं। हम दूसरों की जिंदगी, दूसरों का तामझाम और दूसरों का सबको देखकर अपना ईमान क्यों बेच रहे हैं, अपने धर्म से क्यों विचलित हो रहे हैं? सोचो तो, अनुभव तो करो। आप इंसान हो, मनुष्य हो, धर्मात्मा हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु वीतराग धर्म तुम्हें मिला है। इन आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों के आप सुपूत हो, चेत जाओ, जाग जाओ, अनुभव तो करो, अनुभव तो करो। कभी कभी गुरु की मित्रता को अनुभव करने का प्रयास करो, पर क्या करे क्या करे क्या करे? हम ऐसे स्वार्थी हो चुके हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती, हम गुरु प्रभु और पता नहीं किन किन पे उंगली उठा लेते हैं। नहीं, ये धरती के देवता, निर्ग्रंथ गुरु, साधु कभी 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 किसी प्रकार से किसी का अहित नहीं चाहते। तुम समझ पाओ नहीं समझ पाओ टोनू, पर हकीकत यही है। कोई शिष्य, कोई भक्त शायद गुरु को समझ नहीं पाए। विरला ही कोई होता है जो संतान अपने माँ बाप को समझ लेती है। विरला ही कोई शिष्य, कोई भक्त होता है जो अपने गुरु को समझ पाता है। पर वे कभी 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 किसी का हित नहीं चाहते। तुम चाहे उनके बारे में टीका करो, टिप्पणी करो, चाहे जो कहो, पर पाटनी जी हकीकत यही है कि गुरु किसी का हित नहीं चाहता, किसी का हित नहीं चाहता। तुम नहीं समझ पाओ गुरु की बात, ये बात अलग है, पर वो कभी किसी का हित नहीं चाहता। उन्हें पक्का पता है जैसे कोई एक इंसान उनके लिए सब कुछ नहीं है, वह दूसरा भी उनके लिए सब कुछ नहीं है। पर व्यक्ति यही सोचता है, प्रफुल्ल भाई यही कहता है, ठीक है अब तुम्हारा समय बदल गया ना, अब तो आप भी बदल गए, अब तो आप उनकी जैसी बातें करने लगे, आप तो गलत फहमी हो गई है। बाकलीवाल जी, हम भले ही गलत फहमी में हो, पर आप तो गलत फैमिली में हो, वो तो सुधर जाओ। साधु तो फिर भी आपके कहने पर मुझे विश्वास है वे इतने दूध पीते बच्चे नहीं हैं, कान के कच्चे नहीं हैं कि किसी की भी बातों में आकर कुछ भी सुने, कुछ भी कहे, कुछ भी समझ जाए। इतना तो विवेक माँ गुरु ने देकर ही वह समाज के मध्य में भेजा है।
पर फिर भी कहने वाले कहते हैं वो तो धोखा मिल गया। नहीं, आपने अपने सोच अपने व्यवहार से ही धोखा पाया है। साधु कभी टोनू किसी को धोखा नहीं देता, कभी किसी को धोखा नहीं देता, कभी किसी को धोखा नहीं देता। वो आपका व्यवहार ही कुछ ऐसा था, आपकी सोच ही कुछ ऐसी थी को आपको ऐसा लग रहा है कि साधु ने धोखा दिया, साधु ने साथ नहीं दी। साधु तो सब कुछ समाज के लिए देने के लिए बैठा है। क्या आवश्यकता है प्रसाद सागर जी आपको हमें मंच पे आके बैठने की? क्या आवश्यकता है? आप नहीं पहुंचते तब तक साधु संग आके यहाँ सब क्रियाएं उपदेश प्रारंभ कर लेते हैं। जरूरत साधुओं को नहीं है। पर फिर भी लगता है कि मेरी समाज, मेरा भक्त, मेरा शिष्य, मेरा श्रावक धर्म मार्ग से भटक ना जाए। इसलिए पुनः समझाने का प्रयास करते हैं। समझाना हमारा काम है, समझना नहीं समझना आपका काम है। आपका काम है। आप जानो, आपका काम जाने। सोचो, समझो, विचार करो। ये धन दौलत बहुत कुछ नहीं है, कुछ तो है। उसे जेब में रखो, दिमाग डालकर दिमाग खराब मत करो। और ये पक्का मानना, एक बार दिमाग खराब हो गया, एक बार रिश्ता खराब हो गया, जो चाहे कर लो। उस टूटे हुए माँ धागा देखा, धागा टूट जाए तो जोड़ लेते ना, गठान भी बांध लेते हैं। उस गठान भी बांध लेना, कितनी छोटी गठान क्यों ना हो, दूर से दिखे ना दिखे, पर जब हाथ फेरोगे ना, रिश्ते भी ऐसे ही है, घर परिवार भी ऐसे ही है। जहाँ तुम कितने ही तोड़ देना और गठान भी बांध लेना, दूर से गठान दिखेगी नहीं राजेश जी, पर जब हाथ फेरोगे ना, तब तक वह गठान लगेगी। हृदय की गठान खोल दो, समय हो गया है, गठान खोल दो, अनुभव करो, संवेदना लाओ। जाओ, समय हो गया है संवेदना लाने का। हम अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं, दूसरे के लिए भी अच्छा सोचे। तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे भविष्य के लिए निमित्त बनेगा। ये सूत्र जीवन में भूल मत जाना। मेरा व्यवहार, बोलो जोर से, मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। कर्म कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो आया हूँ, चला जाऊँगा। साधु आज है, कल नहीं है। पर पक्का मानना, कर्म धोखा किसी के साथ नहीं करेंगे पुनः समय पर। बहुत सारी समय की चर्चा, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।